Good afternoon, my dear students. Welcome to Unacademy NEET once again, because here we are going to discuss some important questions of class 11th biology in our this practice session. I'm so sorry, bachcho, there was some installation going on related to the board, but now it is all fixed. तभी हम हल्का सा हमारा थोड़ा सा डिले हुआ, बट कोई बात नहीं, फटाफट से चालू करते हैं. प्रैक्टिस करनी, क्वेश्चन सॉल्व करने. सो माय नेम इज बच्चों सीप पाहुजा एंड आई एम अ बायोलॉजी एक्सपर्ट ऑन अनअकैडमी नीट एंड दिस इज आवर अमेजिंग टीम. आप सबके साथ ज्वाइन करिए, सबके सेशंस अटेंड करिए एंड सबके सेशंस अटेंड करने के बाद यू विल फील अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट इन योर नीट एग्जामिनेशन. ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ. जब भी कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ले सकते हैं. अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर बच्चे प्रॉपर आपके सिलेबस कंप्लीट होगा. डाउट क्लियरिंग सेशन जो यूट्यूब पे नहीं हो सकता, डीपीपीज मिलती है जो यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है बच्चे. साथ ही में आपको प्रैक्टिस के लिए क्विजेज होती रहती है, वीकली क्विजेज, मंथली क्विजेज, विच इज नॉट मच पॉसिबल ऑन यूट्यूब. दैट इज वाई for you the subscription becomes highly important. Class 11th course is going on, class 12th का कोर्स चल रहा है. आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद किसी भी बैच में जाकर पढ़ सकते हैं और जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आप बिल्कुल अपनी इच्छा से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, विच टाइप ऑफ कोर्स यू फील बेनिफिशियल. बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो कोर्स वो अच्छा है जिसमें सारा सिलेबस पूरा हो, क्लास 11 12th दोनों का सिलेबस पूरा हो. सो 6 month 1 year एंड 2 year कोर्स शुड बी बेस्ट फॉर यू. और ये सबसे इकोनॉमिकल भी पड़ेंगे आपको बिल्कुल, बिकॉज इनका पर मंथ कॉस्ट क्या है, सबसे कम. यस, इफ यू विल लुक एट द पर मंथ कॉस्ट इट इज मिनिमम आउट ऑफ ऑल, एंड और कम हो जाएगा इफ यू विल यूज दिस कोड CPLIVE which will give you 10% off on the total amount and subscription will cost this much. अगर बच्चों बात करें हम एक और सब्सक्रिप्शन की जिसमें आपको मिलता है एक पर्सनलाइज मेंटोर, एक फ्रेंड की तरह आपके साथ एक कोच रहेगा जो आपके हर डाउट को सॉल्व करेगा. कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, आपके टेस्ट का एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या चेंज लाना है प्लान में, एवरीथिंग बच्चों वहां पर भी योर मैम इज अवेलेबल. दिस कोड इज एप्लीकेबल. आप कोड यूज करिए CPLIVE, जिससे क्या बेनिफिट होगा, 10% ऑफ ऑन दी टोटल अमाउंट. एंड दिस कोड इज फॉर होल सब्सक्रिप्शन. ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ बायोलॉजी का क्लास दिखेगा या मेरा दिखेगा. हर टीचर का नीट यूजी कैटेगरी में क्लास वुड बी विजिबल, एवरीथिंग वुड बी विजिबल बाय अप्लाइंग दिस कोड. ठीक है, चलो चालू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2. एक पार्ट हमने ट्यूसडे को किया था, दूसरा पार्ट हम करने वाले हैं आज. चलो एग्जाम्पल फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से आंसर देते जाइए. मेटामेरिज्म इज एब्सेंट इन, किसमें एब्सेंट है. अब ये जो प्रैक्टिस है क्लास 11th के सिलेबस की है, तो इसमें एनिमल किंगडम है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है पूरी, तो सब कुछ आएगा. तो बच्चे सब कुछ आएगा. ठीक है, चलो. मेटामेरिज्म इज एब्सेंट इन एनालिडा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेट्स. मेटामेरिज्म किसमें नहीं होती है. आप जानते हैं मेटामेरिज्म टर्म इज गिवन टू सेगमेंटेशन. किसके लिए टर्म यूज होता है, सेगमेंटेशन. ठीक है, एंड इट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है, वेरी रिमार्केबल मेटामेरिज्म इज सीन इन एनालिडा, it is present in arthropoda and it is present in chordates. किसमें present नहीं है, that is going to be बच्चों platyhelminthes. 1 का क्या आंसर दे रहे हैं सब बच्चे, 1 का क्या आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बच्चों B is going to be the right answer. correct answer is B. तो याद रखना है, सबने याद रखना है. देखो AAC एक निमोनिक टाइप बन जाता है. AAC मैंने तो ऐसे याद किया हो, आप भी याद कर सकते हो. जैसे आग नहीं होता AAG, वैसे ये AAC है. सो वी हैव एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेट्स शोइंग सेगमेंटेशन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन एल्स शो सेगमेंटेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 2. सेकेंड क्वेश्चन पे आ जाओ. नर्व सेल एंड टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन, सबसे पहले nerve cell and tissue level organization. For this you should know the list of the phylum in correct order. correct order क्या है, सबसे पहले बच्चों क्या आता है हमारे पास, पॉरीफेरा. सबसे पहले कौन सा आता है, पॉरीफेरा, with the cellular level of organization. then comes nidaria, that is coelenterata with tissue level of organization. फिर टीनोफोरा अगेन टिश्यू, और उसके बाद आता है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थेस with organ level. तो टिश्यू लेवल किस में पाया जाता है, नाइडेरिया. और अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, पॉरीफेरा is the only phylum which does not have any nerve cell.
इसके पास कोई भी नर्व सेल नहीं होता है, तो किसके पास पाया जाएगा? सीलेंट्रेटा। सो हियर द करेक्ट आंसर किसने दिया है 2 का? MH123 विद द राइट आंसर। MH123 ठीक जवाब दे रहे हैं, दैट इज बच्चों सीलेंट्रेटा, क्योंकि टीनोफोरा में टिश्यू हो जाएगा, ठीक है, बट नर्व सेल फर्स्ट अपीयर्ड, पहले तो बच्चे फर्स्ट वाले फाइलम में ही आएंगे, दैट इज सीलेंट्रेटा। कॉर्डेटा की तो बात ही नहीं है, पॉरीफेरा में बच्चों एक भी नर्व सेल नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बच्चों इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following phylum is dorso-ventrally flattened? Dorso-ventrally flattened with bilateral symmetry. Bilateral symmetry. और पता है ये वो फाइलम है जिसमें bilateral symmetry सबसे पहले आई थी, प्लस डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड से आपको आंसर आ जाना चाहिए। इज इट पॉरीफेरा, प्लैटीहेल्मिंथ, असेकहेल्मिंथ और नाइडेरिया? 3 का क्या आंसर लग रहा है बच्चों? 3 का क्या आंसर लग रहा है? कम ऑन, आंसर। यस, 3 का क्या आंसर है? Which of the following is dorso-ventrally flattened phylum? डॉर्सल और वेंट्रल साइड से चपटा हुआ, बिल्कुल फ्लैट, that is going to be बच्चों प्लैटीहेल्मिंथीज। हेल्मिंथ का मतलब होता है वर्म्स, ठीक है, और प्लैटी का मतलब ही क्या है? डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर वुड बी 3 का आंसर वुड बी 3 का ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मुझे ऐसे आंसर दो 1A 2C 3B इस तरीके से, अगर आप रैंडमली ABCD लिखते जाओगे मैम को कुछ पता नहीं चलेगा किसका A है किसका B है, और हम कैसे निकालेंगे कौन से बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एक्चुअली ये जो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैटेंड है उसके नाम में था, जैसे पॉरीफेरा के नेम में ही यू कैन सी पोर बियरिंग एनिमल्स, जिनके पास पोर होंगे, ऑस्टिया, ऑस्किलम, ठीक है। असेकहेल्मिंथीज, हेल्मिंथ मतलब दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वर्म, लेकिन कैसा वर्म? राउंड वर्म। एंड नाइडेरिया, जिनके पास सेल्स होते हैं स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स विच आर कॉल्ड एज नाइडोब्लास्ट, ठीक है बच्चों। चलो आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ओके सॉरी 4 पर, 3 तो हमारा हो गया है, चलो भैया आगे चलो। यस 4, क्वेश्चन नंबर 4। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट opens into duodenum, it opens into duodenum and carries, क्या present होगा? bile juice, pancreatic juice, both bile and pancreatic juice, और saliva, और बच्चों saliva बता दो। हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एक आपको ऐसे मैंने सिस्टम समझाया था, राइट, दिस इज लिवर से आती है आपकी हिपैटिक डक्ट, है ना। हिपैटिक डक्ट आगे ज्वाइन करी, लेफ्ट और राइट ज्वाइन करी तो क्या बना लिया? कॉमन हिपैटिक डक्ट। देन आपका गॉल ब्लैडर भी है इधर राइट साइड में, ठीक है, यहां से जो डक्ट आई विच इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, वो भी जुड़ गई आपकी बाइल कॉमन हिपैटिक डक्ट से, और दोनों ने मिलकर क्या बना ली? कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना ली? कॉमन बाइल डक्ट। नाउ दिस कॉमन बाइल डक्ट इज गोइंग टू ज्वाइन विद, किसके साथ ज्वाइन करेगी? द डक्ट विच इज कमिंग फ्रॉम द पेनक्रियाज, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? मिलकर बच्चों क्या बना लेते हैं? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। सो दिस वन बच्चों इट इज हिपैटोपेनक्रियाटिक। इसमें पूछ रहे हैं किस किस की सिक्रीशन प्रेजेंट होगी? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बता दो। ऊपर से किसकी सिक्रेशन आ रही है? लिवर की सिक्रेशन को क्या बोलते हो? बाइल जूस। यहां से किसकी सिक्रेशन आ रही है? पैनक्रियास, क्या बोल दोगे? पैनक्रियाटिक जूस। सो दोनों ही होगा ना, बोथ बाइल एज वेल एज पैनक्रियाटिक जूस। 4 का क्या आएगा बच्चों? 4 क्या आएगा? बिल्कुल ठीक, डॉक्टर अमीशा and Manya with the right answer, that is option number C, because both ऊपर से bile juice और यहाँ से pancreatic juice would be present in hepatopancreatic duct and it will now open into the duodenum. किस में open कर जाएगा? duodenum, ठीक है। So 4th हो गया। Next one, question number 5th. The movement of leukocytes out of the circulatory system and towards the site of tissue damage or infection is called as, मान लीजिए ये क्या है आपके पास? एक ब्लड कैपिलरी है, ब्लड वेसल है, इसके अंदर कौन प्रेजेंट है? आपके WBCs,
ठीक है, WBCs। अगर बच्चों इन WBCs को बाहर जाना है, बाहर क्या चल रहा है, इन्फेक्शन चल रही है, क्या चल रहा है, इन्फेक्शन चल रही है, तो WBCs बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं, दे डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप, कोई भी बच्चों इनके पास फिक्स शेप नहीं होती, तो बहुत ही बच्चों आसानी से ये यहाँ पर पोर में से स्क्वीज करेंगे और स्क्वीज करते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे, टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। दिस प्रोसेस बाय विच WBC कैन स्क्वीज and reach the site of infection, this process is called as, क्या आंसर दिया बच्चों आपने, diapedesis। And how is this possible? Because WBCs they can change their shape, they do not have fixed shape, तो easily बच्चों पिचक जाते हैं और आराम से बाहर आ जाएंगे। So here the correct answer is going to be A। देखो हेमाटोपोइसिस नहीं होता related to blood, हेमोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स को बोलते हैं, डायाकाइनेसिस अगेन नॉट द राइट आंसर। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर A, फिफ्थ का कौन सा आंसर है, A। ठीक है, जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए गिव अ पैट ऑन योर बैक, है ना, एक बनता है पैट ऑन योर बैक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 6। yes, from excretory system aldosterone causes reabsorption of dash and dash from the distal parts of tubular nephrons। नेफ्रॉन में एल्डोस्टेरॉन का क्या फंक्शन है, किसकी रीअब्जॉर्प्शन कॉज करता है। सबसे पहले ये कौन से सिस्टम का पार्ट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द नेम ऑफ द सिस्टम इज रास। रास का क्या राज था कि अगर ब्लड प्रेशर कम हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ या फिर ब्लड में सोडियम आयंस कम हुए तो कौन आ जाएगा, जेजी सेल्स किडनी की रिलीज करेंगी वन हार्मोन विच इज कॉल्ड एज रेनिन विथ सिंगल एन। नाउ दिस हार्मोन विल स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो कि लिवर ने बनाया है, रेनिन आकर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, एंजियोटेंसिन 1, देन लंग से आएगा कन्वर्टिंग एंजाइम जिससे 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2, एंड दैट विल स्टिमुलेट द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन। क्या आ जाएगा, एल्डोस्टेरॉन। और एस फॉर सिस्टम, अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा, इट विल कॉज द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। ठीक है, क्योंकि ADH भी आता है, एल्डोस्टेरॉन भी है, दोनों मिलके वाटर को भी बचाएंगे, सोडियम को भी बचाएंगे, ना नाट्रियूरेसिस होने देंगे ना ही डायूरेसिस होने देंगे। सो हियर द ओनली करेक्ट आंसर इज डी। कौन सा बनता है, डी। ठीक है बच्चे, ठीक दे रहे हैं। सी कहां से आ जाएगा, सी कहां से आ जाएगा, नो, इट कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ डैश एंड डैश फ्रॉम द डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूबुलर नेफ्रॉन, दैट इज बच्चों सोडियम आयंस एंड योर वाटर। ठीक है बच्चों, राइट। चलो आगे आ जाओ। 7th क्वेश्चन फ्रॉम नर्वस सिस्टम, स्क्लेरा के बारे में। स्क्लेरा, द सफेद ऑफ द आई, एस फॉर स्क्लेरा, एस फॉर सफेद, राइट। इट इज द मिडल लेयर। Is it the middle layer of eye? It has anterior portion which is called as cornea, exclusively composed of epithelial tissue and is the innermost layer of the wall of eye. Sclera के बारे में बताओ, sclera के बारे में। This is question number 7th. You know that your eye is surrounded by 3 layers, है ना, the outer one, then बच्चों the middle one and inner one। ठीक है, आउटर में मैंने आपको बताया हुआ है, स फॉर सफेद, स फॉर स्क्लेरा, सबसे बाहर वाली कौन सी है हमारी, स्क्लेरा। ठीक है, मिडल में आ जाएगी पिगमेंटेड लेयर जिसको हम बोलते हैं कोरॉइड। क्या बोल दोगे उसको, कोरॉइड। एंड द इनर मोस्ट वन इज कॉल्ड एज रेटिना। क्या बोल दोगे इसको, रेटिना। अब ये जो स्क्लेरा है, पिछला पोस्टीरियर 5/6 पोर्शन इज कवर्ड बाय स्क्लेरा, है ना, पीछे वाली साइड हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सारा स्क्लेरा। एंड ऑन द एंटीरियर साइड, आगे का 1/6 पोर्शन इज फॉर्मिंग द ट्रांसपेरेंट कवर विच इज कॉल्ड एज कॉर्निया, द ए वास्कुलर पार्ट। तो बता दो क्या आंसर बनेगा 7 का, यस, ऑर्थो पैरा मेटा। ऑर्थो पैरा मेटा, केमिस्ट्री है ना, थोड़ी सी केमिस्ट्री आ गई बच्चों। Correct answer is going to be, it has anterior portion which is called as cornea. B is going to be the right answer. ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाँ जी, a product of pars intermedia that causes color change in its target cell is, कौन सा प्रोडक्ट है जिससे कलर चेंज होता है टारगेट सेल में,
पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया समझ रहे हो, थोड़ी सी मदद करी जाए आपकी। पार्स इंटरमीडिया मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, लोब ऑफ पिट्यूटरी, इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, है ना। 3 लोब्स हैं मेजरली, यू हैव एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड द इंटरमीडिएट लोब। इंटरमीडिएट लोब में से ऐसा क्या निकलता है जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स। Intermediate lobe of pituitary releases melanocyte stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone, which will further stimulate किसको, melanocytes to release a skin pigment which is called as melanin. क्या आ जाएगा यहाँ पर, मेलेनिन। सो द करेक्ट आंसर वुड बी, पार्स इंटरमीडिया से LH नहीं आता, FSH नहीं आता, ये कहाँ से आते हैं आपके एंटीरियर लोब से आते हैं। ACTH भी कहाँ से आता है, एंटीरियर, TSH भी कहाँ से आता है, एंटीरियर। सो द ओनली करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी MSH, C इज द राइट आंसर। यस, बिल्कुल ठीक बच्चों। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gonadotropins are released by, कहाँ से आ रहे हैं, अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम एंडोक्राइन सिस्टम। Gonadotropic hormones they are released by, बताओ, pars nervosa, gonads, sperms and ova or adenohypophysis। अब बच्चे पूछेंगे कि मैम ये हाइपोफाइसिस क्या चीज है, मैम ये हाइपोफाइसिस क्या चीज है, किसको बोलते हैं हाइपोफाइसिस, किसको बोलते हैं बच्चों हाइपोफाइसिस। सो क्या बताया मैंने, हाइपोफाइसिस, दिस इज द टर्म विच इज यूज्ड फॉर पिट्यूटरी, किसके लिए यूज करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नाउ दिस हैज गॉट 2 पार्ट्स, इट हैज गॉट 2 पार्ट्स, ठीक है। वन इज कॉल्ड एज एडिनोहाइपोफाइसिस, अदर वन इज कॉल्ड एज न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो में आगे 2 लोब्स आ जाएंगे, एडिनो में बच्चों आगे 2 लोब्स आ जाएंगे। पहला आएगा आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंड अदर वन इज गोइंग टू बी इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है। और न्यूरो में आपका आ जाएगा द ओनली लेफ्ट लोब, दैट इज पोस्टीरियर लोब। जो बचा था, कौन सा बचा था, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ठीक है बच्चों, राइट। सो गोनाडोट्रोपिन्स आर रिलीज्ड बाय, गोनाडोट्रोपिन कौन रिलीज करता है, आपका एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दिस वन एंड दिस वन बिलोंग्स टू, देख लिया सबने, ये किस में आता है बता दो, अब तो क्लियर हो गया, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यस अभिषेक शर्मा, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एडिनोहाइपोफाइसिस, बिल्कुल ठीक, समझ आया। ये जो फ्लो चार्ट्स है ना, ये आपको हमेशा क्या करने हैं, याद रखने हैं। चलो आगे आ जाते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, जस्ट अ सेकेंड। अगले क्वेश्चन पे क्लास 11th के ही क्वेश्चंस आएंगे, किसके आएंगे, क्लास 11th के ही क्वेश्चंस आएंगे। यस, कहाँ आएंगे, हमने जगह थोड़ी सी कर दी है चेंज, सो नाउ द क्वेश्चंस विल कम ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आधी प्रैक्टिस हमने यहाँ पर की, लेकिन हमने ये नहीं देखा कि क्या हम कम समय में आंसर दे पा रहे हैं या फिर नहीं, वो प्रैक्टिस हम कहाँ पर करने वाले हैं, इसी टॉपिक की, क्लास 11th के टॉपिक की। द फर्दर प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू ऑन दिस अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जो हर बच्चे के लिए फ्री है। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन। तो सब बच्चे अभी क्या करें, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद होम स्क्रीन पर आपको दिखेगा टेस्ट पे जाने के बाद बच्चों लाइव क्विज का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर क्विज को ज्वाइन कर लेना। क्विज को ज्वाइन करने का कोड क्या रहता है, 522802। क्विज को ज्वाइन करने का कोड क्या रहेगा, 522802। थैंक यू फॉर शेयरिंग इट इन द चैट सेक्शन बच्चों। लर्निंग ऐप फटाफट से, देख रहे हो बच्चों, एक बच्चा ज्वाइन कर चुका है, वैसे ही सब कर लेंगे। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन एट वन टाइम इन दिस क्विज। तो रियल टाइम जो आपका ग्राफ है, रियल टाइम जो कंपटीशन आपको पता चलता है यहाँ पर, क्योंकि आपको क्लियरली दिखेगा
क्लियरली हर टाइम दिखता रहेगा कि आपसे आगे कितने लोग हैं, आपसे पीछे कितने लोग हैं, कितनी और मेहनत करनी है, कि आप टाइम कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहे, कहीं बच्चों आप ज़्यादा तुक्के तो नहीं लगा रहे, क्योंकि तुक्के भी नहीं लगाने देगा, ये बहुत ही क्रूअल है। इट्स एन ईविल ऐप, ईविल इन द सेंस विच इज़ बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स कि इट विल डिडक्ट योर मार्क्स इफ़ यू विल गो फॉर तुक्के, इफ़ यू विल गो फॉर नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में ऐसा नहीं होगा कि गलत आंसर दे दिया, कोई बात नहीं, मार्क्स ही तो जीरो ही तो आएगा, जीरो नहीं आएगा, ये मार्क्स को डिडक्ट भी करता है, ये मार्क्स को डिडक्ट भी करता है। ठीक है, तो कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बता देती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू द प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाने के बाद अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करना, आसानी से मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से मिल जाएगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सर्च फॉर दिस। देन बच्चों कहाँ जाना है, टेस्ट में जाना है। नेक्स्ट ऑप्शन इज यू हैव टू गो इनटू द टेस्ट, होम स्क्रीन पे मिल जाएगा। दिस इज हाउ होम स्क्रीन विल लुक लाइक। होम स्क्रीन पे टेस्ट में जाने के बाद किस में जाना है, जॉइन क्विज में जाना है, राइट। जॉइन क्विज में जाएंगे तो आपसे वो पूछेंगे कोड डालिए, कोड क्या डालेंगे, क्या कोड है बच्चों हमारा, क्या कोड है हमारा आज का कोड है, हमारा आज का बच्चों कोड है, जस्ट अ सेकेंड, आवर कोड इज 522802। क्या कोड है हमारा, 522802, एंड दिस विल ओनली वर्क ऑन अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, राइट बच्चों। चलो आ जाओ, फास्टली ज्वाइन करो फटाफट से, ताकि हम क्विज ज्वाइन करें। यस, थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर शेयरिंग इट। 522802 है, 522802। अब अगर आप फर्स्ट टाइम ऐप डाउनलोड करने वाले हैं, यस, अगर आप फर्स्ट टाइम ये ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगी कि जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे क्विज ऑप्शन पे, तो आपसे एक अनलॉक करने का कोड पूछेगा। ऑल्दो दिस इज अ फ्री क्विज, दिस इज बच्चों इट इज अ फ्री क्विज, बट फ्री क्विज को भी अनलॉक करने का आपसे कोड पूछ सकते हैं। क्या पूछ सकते हैं, कोड पूछ सकते हैं। तो वो कोड आप क्या डालेंगे बच्चों, क्या डालेंगे, सीप लाइव। क्या कोड डालेंगे बच्चों आप, सीप लाइव डालेंगे, ठीक है। सो टू unlock this quiz you have to enter the code that is cplive, right। और जब आप ऐप में पहुंच जाएंगे, जब आप बच्चों ऐप में पहुंच जाएंगे, तब क्विज के लिए आप कोड डालेंगे 522802। समझ गए सब बच्चों, समझ गए। डीपीपीज बच्चे मिलती हैं, आप प्लस को ज्वाइन करिए, रेगुलर डीपीपीज वुड बी अवेलेबल, ठीक है। प्लस को ज्वाइन करेंगे, सब चीजें मिलेंगी, क्विजेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डीपीपी मिलेगी, everything, each and everything would be visible. Yes, this app is available on Android as well as iOS. सब जगह आपको ये ऐप मिलेगा। ऐप इट इज वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बच्चों, बहुत आसान है। UNAC बस इतना सा ही डालोगे ना, UNAC डालोगे, आपके सामने आ जाएगा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। डाउनलोड कर लेना, यहीं से डाउनलोड हो जाता है, इंस्टॉल कर लेना फ्री में, बस इंटरनेट यूज होगा और कुछ नहीं। इंटरनेट पे तो हम वैसे ही बहुत कुछ करते हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चंस क्लास 11th के कर लिए यहाँ पर, बाकी के क्वेश्चंस हम कहाँ करेंगे, ऑन दिस ऐप। 11th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग डाइवर्सिटी, इंक्लूडिंग सेल साइकिल, सेल बायोमोलिक्यूल्स एंड फिजियोलॉजी पार्ट, फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सब चीजों के क्वेश्चंस आपको आएंगे यहीं पर, राइट। ओके, चलो ज्वाइन कर लो। अब क्या करना है, इंस्टॉल करने के बाद जब आप होम पेज पे आ जाओगे, बस एक चीज का ध्यान रखना है। एक चीज का कौन सा ध्यान रखना है कि टेस्ट में जाना है। यही बच्चे सब मिस्टेक करते हैं कि क्विज मिल ही नहीं रहा, ऐप डाउनलोड कर ली, सब कर लिया, रजिस्टर कर लिया, OTP डाल लिया, क्विज नहीं मिल रहा। तो क्विज ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, टेस्ट में जाएंगे और टेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अनअकैडमी का लर्निंग, आपके सामने लाइव क्विज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा, द ऑप्शन विल कम ऑफ लाइव क्विज। किसको ऑप्शन आएगा, क्या हो गया बच्चों इसको, यस रुको, ओके। सो ऑप्शन आएगा बच्चों आपके सामने लाइव क्विज का। देन लाइव क्विज के बाद आपने चले जाना है ज्वाइन क्विज पे। ज्वाइन क्विज कर लेना बाय यूजिंग द कोड 522802। चलो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस कर लिए थे मॉर्निंग में प्रैक्टिस किए थे बच्चों,
कब प्रैक्टिस किए थे? मॉर्निंग में, सुबह प्रैक्टिस किए थे, सुबह। ठीक है, ठीक है। प्लस को फ्री में कर दे। फ्री की वैल्यू नहीं समझते हो ना बच्चों, आप फ्री की वैल्यू नहीं समझते हो। और सिर्फ बच्चों, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट द फैसिलिटीज दैट यू आर गेटिंग, इट्स अबाउट द अटेंशन दैट यू आर गेटिंग। अटेंशन का कोई मोल नहीं होता। आपको वहां पर इंडिविजुअल अटेंशन मिलेगी। आपके बच्चों हर क्वेरी, हर डाउट, हर कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग वुड बी रिजॉल्व। अदरवाइज नॉलेज तो बहुत है, देयर इज ह्यूज नॉलेज एवरीवेयर ऑन इंटरनेट, इन बुक्स, एवरीवेयर। इट्स जस्ट कि आपको कहाँ से सूटेबल लगता है उस नॉलेज को गेन करना। राइट, स्टार्ट कर दें। ज्वाइन कर लिया, नहीं करा? ज्वाइन कर लिया, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट द क्विज। जो बच्चे नए आ रहे हैं, सब बच्चे क्या करें, इस तरीके से ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने पे आपसे अनलॉक करने का कोड मांगेगा। अनलॉक करने का कोड है CPLIVE। और बच्चे अनलॉक करने के बाद यू विल स्ट्रेट अवे रीच दिस प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू क्लिक ऑन लाइव क्विज। लाइव क्विज के बाद आ जाएगा ज्वाइन क्विज। अब आप आ गए हैं दिसंबर में। कहां पर आ चुके हैं बच्चों? दिसंबर में क्या मेन इशू है? दिसंबर में स्पेशली क्लास 12th की अगर बात करें, 12th तो हो ही जाएगा। प्रॉब्लम यहाँ पे डर कब लगता है? डर लगता है कि नीट में सिर्फ 12th तो आना नहीं है, 11th का भी आना है। अब 11th का रिवाइज नहीं हुआ है, इतना बैकलॉग इकट्ठा हो गया कि 11th की रिवीजन करनी है। उसके लिए बच्चों आई एम स्टार्टिंग अ स्पेशल क्लास सीरीज। कल से बच्चों आपकी स्पेशल क्लास चालू हो रही है। स्पेशल क्लास सीरीज इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है, विच इज कॉल्ड एज बीट द बैकलॉग। बिल्कुल पिटाई करेंगे किसकी बच्चों? बैकलॉग की। बिल्कुल भी बैकलॉग रहने नहीं देना है, क्योंकि स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं एवरीडे कल से 11 बजे। और ये स्पेशल क्लासेस भी कहां पर होंगी? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, या फिर इसको आप वेब वर्जन में भी देख सकते हो। एंड दीज आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। कैसी क्लासेस हैं? एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। इन स्पेशल क्लासेस को भी आपको अनलॉक करने के लिए कोड पूछेंगे, आप कोड नहीं भूलेंगे कभी भी, दैट इज CPLIVE। राइट बच्चों, चलो आ जाओ। तो दोनों चीजें आपकी जब ऐप पे हो रही हैं तो ऐप को डाउनलोड करना बेस्ट है। फटाफट से डाउनलोड कर लो। क्या है बच्चों? प्ले स्टोर में जाना है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, टेस्ट में जाना है। कहां पर जाना है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, दैट इज टेस्ट। टेस्ट में जाने के बाद बस लाइव क्विज के बाद ज्वाइन क्विज। देखिए कौन टॉप कर रहा है। मानसी ठाकुर इज लीडिंग, बागीशा, खुशमीत, ध्रुव, हर्षवर्धन, ये सब बच्चे पहुंच चुके हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर बोनी फिश मेंटेन्स वाटर बैलेंस बाय कैसे? एक्सक्रीटिंग अ हाइपोटोनिक यूरिन, एक्सक्रीटिंग सॉल्ट अक्रॉस देयर गिल्स, ड्रिंकिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर और एक्सक्रीटिंग वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड, ठीक है, यूरिक एसिड। चलो आ जाओ बच्चे। अब पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस यूट्यूब पर है या कहाँ है? यूट्यूब पर मैम है, एंड मैम इज जस्ट गोइंग टू बी देयर एज एन इन्विजिलेटर सो दैट यू ऑल रीचेस दिस ऐप, ताकि आप यहाँ पर जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू करें। इट इज नेसेसरी। आप इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं इस क्विज की। क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन क्रिएटेड बाय द बेस्ट फैकल्टी ऑफ दिस कंट्री, जो कि अब अनअकैडमी के साथ है। दूसरी चीज बच्चों, इस क्विज में आपकी नेगेटिव मार्किंग का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। करेक्ट आंसर +XP, इनकरेक्ट आंसर -XP। चौथी चीज बच्चों क्या रहेगी कि यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन एज अ डाउट आप घर लेकर नहीं जाओगे। अनअकैडमिशियंस नेवर कैरी एनी काइंड ऑफ डाउट, ठीक है। तो जो आपका डाउट इस क्विज में आएगा, मान लो कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ आ रहा, या फिर थोड़ा बहुत आता है, अच्छे से क्लियर नहीं है, या आप उसका तुक्का लगाने वाले थे, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे डाउट आपके राइट आफ्टर द क्विज हैंडल होंगे विद द डिटेल्ड सोल्यूशन। यही एक ऐसी क्विज ऐप है जिसमें आपको हर क्वेश्चन का डिटेल्ड सोल्यूशन मिलता है। डिटेल्ड सोल्यूशन का मतलब पूरा डायग्राम बनाकर सॉल्व कर न्यूमेरिकल है तो बच्चों पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व कर आपको आंसर निकाल कर दिखाया जाएगा, ठीक है। Okay, so next question is, क्विज चालू हो चुकी है तो सब बच्चे पहुंच जाएं। Which of the following blood vessel in mammals would normally carry largest amount of urea? किसमें यूरिया सबसे ज्यादा होगा? यूरिया जहां बन रहा है, फिर बच्चे वहां से जो वेसल निकल रही है उसी में ज्यादा होगा। हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक वेन, रेनल आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी। यू नो दैट यूरिया इज फॉर्म्ड बाय अ साइकिल विच इज कॉल्ड एज यूरिया साइकिल। नाउ दिस साइकिल अकर्स इन
अकर्स इन लिवर। तो लिवर से निकलती हुई ब्लड वेसल का नाम बता दो। आर्टरी निकलती है, वेन निकलती है, या फिर पोर्टल वेन निकलती है। याद करो, पोर्टल वेन निकलती नहीं है, पोर्टल वेन तो लिवर तक पहुंचती है स्टार्टिंग फ्रॉम द इंटेस्टाइन। आर्टरी भी पहुंचती है स्टार्टिंग फ्रॉम योर आयोटा। तो कौन सी निकलेगी? जो बच गई। यस, कम ऑन बच्चे, कीप ऑन गिविंग मी द राइट आंसर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस? कोबरा, क्रेट, वाइपर और पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक इज नॉन पॉइजनस? ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको आना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, One of the following does the same work as done by Nephridia in earthworm. अब Nephridia क्या काम करते हैं earthworm में? They are coiled structure responsible for the excretion. अब इनमें से कौन excretion का काम कर रहा है? Flame cell in liver fluke, myotomes in fishes, statocyst in prawn, parotid gland in toad. बहुत easy है ना? इजी पीजी क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ठीक। 82% बच्चे ठीक आंसर दे रहे हैं, दैट इज फ्लेम सेल इन केस ऑफ लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक क्या है? एक प्लैटीहेल्मिंथ, एंड इन केस ऑफ प्लैटीहेल्मिंथ द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज फ्लेम सेल्स। कौन सा है बच्चों? फ्लेम सेल्स, ठीक है। सो इंजरी लोकलाइज टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टरप्ट। हाइपोथैलेमस से क्या चीज डिस्टर्ब होगी? शॉर्ट टर्म मेमोरी, कोऑर्डिनेशन during locomotion, executive function like decision making or regulation of body temperature. हाइपोथैलेमस बच्चों आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को क्या रखता है? बिल्कुल अप्रोप्रिएट रखता है, बिकॉज इट इज थर्मो रेगुलेटरी सेंटर ऑफ द बॉडी। तो अगर हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब होगा तो उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा, दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये बच्चे मुझे यहाँ करेक्ट आंसर दे रहे हैं, जबकि क्विज कहाँ चल रही है? ऐप पर चल रही है। तो यहाँ की जगह कहाँ पहुंचो? ऐप में पहुंचो, बिकॉज इन योर लर्निंग ऐप दिस क्विज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, इट इज रनिंग इन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है। सो मास सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स क्या होगा? पढ़ने से पहले बच्चों क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वेरी नाइस, 80% विद द राइट आंसर, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, वागीशा इज लीडिंग। एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रहा बच्चों एल्बो जॉइंट, पिवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग और बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट वाला तो कौन सा रहेगा आपका? शोल्डर वाला। एल्बो जो कि एक ही साइड में मूव हो सकता है, उल्टा तो मूव हो नहीं सकता, सो दैट वुड बी बिल्कुल ठीक, दैट इज हिंज जॉइंट। दरवाजे के हिंजेस होते हैं ना, दरवाजा एक ही साइड पे खुलता है, दोनों साइड पे नहीं खुलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अकर्स इन प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, प्लैटीहेल्मिन्थेस और आर्थ्रोपोडा। हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है? प्रोटोजोआ, नाइडेरिया, आर्थ्रोपोडा और प्लैटीहेल्मिन्थेस, ठीक है। तो सब बच्चों को मैं एक बार दोबारा बता दूं कि क्या प्रोसीजर है, हम कर क्या रहे हैं। हियर बच्चों वी आर डूइंग प्रैक्टिस किस टॉपिक की? क्लास 11th के टॉपिक्स की। कहाँ पर चल रही है प्रैक्टिस? साइमल्टेनियसली चल रही है, यूट्यूब पर भी और ऐप पर भी। लेकिन मेजरली आपको क्या चाहिए? अनअकैडमी का लर्निंग ऐप चाहिए। तो जितने ही बच्चे नए आ रहे हैं फटाफट से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लें। कहाँ मिलेगा? ऐप स्टोर में, प्ले स्टोर में। ये क्विज आपके सिर्फ मोबाइल पर चलती है, इट डज नॉट वर्क ऑन योर वेब वर्जन। तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर पर इसको चालू करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि नहीं चलेगी। तो आपको क्या करना है? एक फ़ोन अरेंज करना है जस्ट 15 मिनट्स के लिए, ठीक है। फ़ोन अरेंज करने के बाद उसके ऐप स्टोर में जाकर ऐप को सर्च करना है, मिल जाएगी, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, सब्सक्रिप्शन के भी आधे स्टेप्स ऐसे ही है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद वहां पर सब्सक्राइब पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर किस पे क्लिक करना है? टेस्ट पे क्लिक करना है, टेस्ट पे। यस, होम पेज पे ही बॉटम में बिल्कुल सेंटर में मिल जाएगा टेस्ट। जैसे टेस्ट पे आएंगे ऊपर कॉम्बैट के नीचे लाइव क्विजेस। कहाँ जाना है अभी के लिए? लाइव क्विज पे। लाइव क्विज पे जाने के बाद किधर जाएंगे? ज्वाइन क्विज। किस पे जाएंगे बच्चों? ज्वाइन क्विज पे। क्विज को ज्वाइन कर लेना है, वो आपसे 6 डिजिट कोड पूछेंगे। हमारा आज का कोड क्या चल रहा है? आज का कोड क्या है? 522802, 522802, ठीक है। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं, यस, द फर्स्ट टाइम यूजर्स, they are going to get one more
ऑप्शन टू पुट अ कोड, उनको क्या करेंगे, वो उनसे पूछा जाएगा कि क्विज का ताला खोलिए, ताला खोलिए। कैसे खोलेंगे, कैसे अनलॉक करेंगे, तो ताला खोलने के लिए आपको कोड डालना पड़ेगा सीप लाइव। ऑल्दो इट्स अ फ्री क्विज, इट इज बच्चों अ फ्री क्विज, बट स्टिल आपको ताला जो है वो खोलना पड़ेगा बाय यूजिंग द कोड सीप लाइव। ठीक है बच्चों, खोल लेंगे ताला। चलिए गुड, बच्चे बोल रहे हैं खोल लेंगे, मजा आ रहा है ना। चाबी दे दी, चाबी क्या रहेगी आपके लिए, सीप लाइव। आप कल से जो स्पेशल क्लास अटेंड करेंगे बीट द बैकलॉग वाली सीरीज, उसमें भी चाबी क्या रहेगी आपकी, चाबी क्या रहेगी, द कोड टू अनलॉक द स्पेशल क्लास, फ्री क्लास, दैट इज अगेन गोइंग टू बी सीप लाइव। ठीक है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, वागीशा विद 1500 एक्सपी पॉइंट्स, गार्गी, सुधीर, अनन्या, हर्षवर्धन, हूर, खुशमीत, अभिषेक, दे ऑल आर इन आवर टॉप 10 स्टूडेंट्स। लास्ट में बच्चों आपको दिखेगा कि टॉप 11 कौन है और डिटेल सोल्यूशन भी दिखेगा हर क्वेश्चन का। व्हाट विल यू लुक फॉर to identify the sex of the following? Female ascaris में curved posterior end, male frog में a copulatory pad on the first digit of the hind limb, female frog में anal cerci, male shark में claspers on the fins। बताओ क्या देखोगे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म किसमें है बहुत रिमार्केबल, कॉकरोच में। जैसे मेल कॉकरोच में सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल, क्योंकि मेल थोड़ा सा स्टाइल मारते हैं और फीमेल में देयर इज नो एनल स्टाइल, ओनली सरकाय। सरकाय दोनों में, लेकिन स्टाइल सिर्फ किस में प्रेजेंट है, ओनली द कॉकरोच मेल। ओके, फिर से क्वेश्चन आ गया बच्चों, फिर से क्वेश्चन आ गया। जिसने पिछले में आंसर ठीक नहीं दिया वो इसमें दे दो, वो इसमें दे दो। कई बारी किस्मत अच्छी होती है, कई बार ऐसा होता है कि जो बात क्वेश्चन नंबर 1 में पूछी गई है उसका आंसर क्वेश्चन नंबर 40 के क्वेश्चन में होता है। यस, इट हैपन सम टाइम। तो ये बच्चे का लक है कि उस टाइम पे कैसे काम कर जाए, लेकिन इसके लिए भी थोड़ा सा दिमाग चाहिए, इसके लिए भी दिमाग चाहिए। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर, प्रेजेंस ऑफ माइंड शुड बी देयर। ठीक है, which of the following group of animals is correctly matched with its characteristic feature without any exception? करेक्ट मैचिंग बताना है। रेप्टिलिया, कॉर्डेटा, कॉन्ड्रिक्थीज और मैमिलिया, इसकी करेक्ट मैचिंग। रेप्टिलिया के आगे लिख रहे हैं 3 chambered heart, कॉर्डेटा possesses a mouth with upper and lower jaw, कॉन्ड्रिक्थीज possesses a cartilaginous exoskeleton, बिल्कुल ठीक बात है। यस, और स्टिक्थीज में कैसा होता है, बोनी, एंड कॉन्ड्रिक्थीज में द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। कॉन्ट्रा वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू कार्टिलेज। जैसे कार्टिलेज वाले सेल्स को क्या बोल दोगे, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज ईटिंग सेल्स को क्या बोल दोगे, कॉन्ड्रोक्लास्ट। सेम वे बोन के लिए जो टर्म रिलेटेड है दैट इज ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, जिनको दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, एक बार दोबारा सुन लो कि क्या करना है। क्विज कहाँ होगी, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होगी। ये ऐप सिर्फ फोन में चलेगी। फोन के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप सर्च करिए, डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद कहाँ जाएंगे, टेस्ट में जाएंगे। बिल्कुल होम पेज पर नीचे दिख जाएगा। इंस्टॉल करेंगे ऐप को, ऐप इस तरीके से दिखेगी। कहाँ जाएंगे, टेस्ट में। अब टेस्ट पे क्लिक करते ही कॉम्बैट का ऑप्शन आएगा, लाइव क्विज का आएगा। कहाँ चले जाना, लाइव क्विज में। लाइव क्विज में जाओगे तो नीचे देखना ऑप्शन आएगा ज्वाइन और होस्ट क्विज। कहां पे क्लिक करोगे, ज्वाइन क्विज पे, होस्ट पे नहीं करना। ठीक है, कहां पे करना है, ज्वाइन क्विज पे। क्विज को ज्वाइन कर लेना है कोड डालकर। कोड क्या है हमारा, 522802, सिंपल। एंड वंस यू विल एंटर दिस कोड यू आर गोइंग टू जंप इनटू द लर्निंग ऐप। और बच्चे अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो ऐप को क्या करना है, आपको अनलॉक करना है। क्या करना है, अनलॉक करना है। जो फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे, जिनके पास है उनको कुछ नहीं करना। जो फर्स्ट टाइम डाउनलोड करेंगे उनसे अनलॉक, ताले की चाबी पूछी जाएगी। चाबी में आपको कोड डालना है, दैट इज सीप लाइव। इट्स अ फ्री क्विज फॉर एवरीवन। फिर भी बच्चों जो नए यूजर्स हैं उनको कोड डालना रहेगा, तो कौन सा डाल देना, सीप लाइव। एक और इन्फॉर्मेशन सबके लिए, दैट टुमारो आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू सीरीज ऑन स्पेशल क्लासेस, दैट इज बीट द बैकलॉग, जहां पे आपके बैकलॉग की बिल्कुल पिटाई करके खत्म कर देंगे उसको 11 बजे। कल 11 बजे से हम चालू कर रहे हैं। तो जिस बच्चे का बैकलॉग है वो सब बच्चे पहुंच जाना अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर। वहां पर बच्चों मेरी प्रोफाइल भी है, यू कैन फॉलो me on every kind of social media wherever you are
देयर आई एम। ठीक है, तो फॉलो कर लेना ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन आती रहे। अब हम मिलेंगे, अब हम बच्चों मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि कब है, 5 बजे, जिसमें हमने क्या डिस्कस करना है, एनसीईआरटी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, बिकॉज इट्स टाइम फॉर आवर एनसीईआरटी सीरीज। एक एक लाइन, एक एक वर्ड एनसीईआरटी का पढ़ेंगे फ्रॉम योर बुक इटसेल्फ। तो बुक लेके आइएगा, कॉपी पेन लेके आइएगा, क्योंकि उसके बाद क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करने हैं। सो एवरीवन टेक केयर, कीप ऑन गिविंग द राइट आंसर्स एंड बाय बाय।